Dear students, Jai Sri Swaminarayan. Myself, Mayur. I am your environment subject teacher for standard 5th. I hope you and your family doing well. Now, dear student, today we will learn about chapter number 8, Science of Kitchen. We take cereals, pulses, fruit, milk and vegetable as food. We get energy from food. Different regions have different varieties of food. We prepared food either by boiling, roasting, frying or deep frying. Many foods items can be eaten in raw form. There are varieties in our food. यानी कि हमारे यहाँ खाने में अनाज, कठोल, फल और सब्जी खाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स के फूड खाए जाते हैं। हमारे यहाँ खाने की अलग अलग मेथड होती है, जैसे कि बॉइलिंग, रोस्टिंग यानी कि सेकना, तल के खाना और कुछ आइटम ऐसी भी होती है जो कच्ची खाई जाती है। गुड एंड न्यूट्रिशन फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी. It is necessary to have knowledge of kitchen. It includes various spices used in the kitchen. अच्छा और न्यूट्रिशन से भरा मतलब कि जो न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वैसा फूड हमें खाना चाहिए। वो खाने से हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग और ताकत मिलती है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ऐसा खाना हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा है। किचन की जानकारी होना भी ज़रूरी है। हम हमारे घर में जो खाना बनाते हैं उसमें अलग अलग मसाले का उपयोग होता है, यानी कि तरह तरह के मसाले हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रेड चिली हो, टर्मरिक हो, सॉल्ट हो, वैसे मसाले। डियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर दी गई है जो किचन की पिक्चर है। यहाँ पे सब डिब्बे दिख रहे हैं, जार दिख रही है। इस जार में टर्मरिक, सॉल्ट, रेड चिली, शुगर वैसे स्पाइसेस रखे हुए हैं। एक लेडी है वो रोस्टिंग कर रही है, यानी कि वो रोटी सेक रही है। यहाँ पे एक बॉय की स्टोरी दी गई हुई है। देयर इज़ अ बॉय, हिज नेम इज महेश. एवरी डे ही आस्क्स फॉर स्पाइसिस फूड. आफ्टर eating such a spicy food, he started having problem in his stomach. One day Mahesh was in school. All students were playing. His stomach started paining. His pain increased gradually. He was taken to the hospital. एक महेश नाम का लड़का है जो हर रोज़ मसाले वाला स्पाइसी फूड खाता है, और ऐसे स्पाइसी फूड खाने की वजह से उसके पेट में एक प्रॉब्लम होती है। एक दिन वो स्कूल जाता है, सब बच्चे स्कूल में खेल रहे होते हैं। अचानक महेश के पेट में दर्द होता है और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इस स्टोरी से हमें ये मैसेज पास होता है कि हमें बाहर का, बाज़ार का स्पाइसी फूड, मसाले वाले फूड नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उससे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम होता है और हमें बॉडी को हार्मफुल होती है। ठीक वैसे ही स्टोरी दी गई है। देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड वर्षा. शी स्टडी इन स्टैंडर्ड 5. शी लव्स ईटिंग आउटसाइड फूड. एवरी डे शी ईट्स अनकवर्ड एंड स्टेल फूड फ्रॉम वेंडर. वर्षा does this daily. Varsha does not like eating at home. Every day Varsha goes to hotel, restaurant and vendor. She eat whatever she likes. यहाँ पे एक लड़की की स्टोरी दी गई हुई है। उस लड़की का नाम है वर्षा, जो 5 की क्लास में पढ़ती है। उसे हर रोज़ आउटसाइड का फूड खाती है, उसे वही पसंद है, इसीलिए वो घर का खाना कुछ खाती नहीं। आउटसाइड का फूड यानी कि जो रोड पर पानी पूरी वाले, समोसे वाले, भेल वाले मिलते हैं, वैसा फूड उसे अच्छा लगता है। वो हर रोज़ वैसा ही फूड खाती है। उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगता और हर रोज़ वो होटल, रेस्टोरेंट या रोड साइड जो वेंडर खड़े होते हैं वहाँ जाके वो अपना मनपसंद का फूड खाती है।
इस स्टोरी में यह कहा गया है कि हमें बाहर का जो अनकवर्ड फूड है, यानी कि जो खुला फूड है और स्पाइसी फूड है, वो हमें खाना नहीं चाहिए। वो पानी पूरी हो, चाहे बेल हो, नूडल्स हो वगैरह, वो सब हमें खाने नहीं चाहिए। और वर्षा को सिर्फ ऐसा ही फूड पसंद था, वो घर का खाना अवॉइड करती थी। फिर क्या होता है आगे? What would have happened to Varsha? We have learned that why this has happened. Stale, fried and spicy food is harmful for our body. Many have to face minor major diseases. Health is directly related to healthy food. वर्षा के साथ क्या हुआ या फिर महेश के साथ क्या, वो हमने आगे देख लिया है। ये क्यों हुआ? बिकॉज जो स्टेल या फ्राइड स्पाइसी फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इसकी वजह से हमें छोटी मोटी बीमारियां होती है और हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। जब हम स्पाइसी और बाहर का फूड नहीं खाते तो हमारी बॉडी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। इसीलिए हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए हमें घर का ही फूड खाना चाहिए। फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग। हमारा खाना हमारी कुकिंग मेथड पर डिपेंड करता है। रो फूड, रोस्टेड और बॉयल्ड एट लो टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ बिन पकाए खाते हैं, जैसे कच्ची चीज़ें हमें खाते हैं और हमें बॉइल्ड फूड्स है और जो लो टेम्परेचर पर जो फूड पकता है वो हमें खाना चाहिए, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड। यानी कि हमें प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तन को अवॉइड करना चाहिए, वो हमें खाने बनाने में उपयोग नहीं करने चाहिए। सनलाइट गिव अस कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर। द क्वालिटी, न्यूट्रिएंट, the taste of food all naturally maintained in the food cooker in solar cooker। आप सबको ये पता है कि जो सोलर कुकर होते हैं, यानी कि जो सूर्य कुकर होते हैं, वो सन के उपयोग से हमें एनर्जी मिलती है और उसका हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। और इस एनर्जी का यूज़ करते हुए कुछ कुकर बनाए जाते हैं, जैसे कि उसे कहते हैं सोलर कुकर। अगर हम सोलर कुकर में खाना बनाते हैं तो जो हमारा फूड है उसकी क्वांटिटी मेंटेन होती है और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमें मिलता है और उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको वो फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में, यानी कि आपके आसपास में कौन कौन से फैमिली है वो सोलर कुकर यूज़ करते हैं और आपके घर में भी यूज़ करते होंगे, वो सब आपको फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें ये पता चलता है कि हमें बाहर का फूड है, जो स्पाइसी फूड है, जो हमारी बॉडी को हार्मफुल करता है, वो ऐसे फूड हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें शुद्ध घर के ही फूड खाने चाहिए। जो घर में पका के हम बनाते हैं वही फूड हमें खाने चाहिए, बाहर का फूड हमें खाने चाहिए नहीं। Thank you. Stay home, stay safe.